हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट नंबर 95 यानी कार्यपत्रक संख्या 95 को। कॉमन वर्कशीट में हम कोई कॉमन टॉपिक लेकर के आते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो कॉमन टॉपिक, वो कॉमन इश्यू जो हम सबसे जुड़ा होता है। आज की इस वर्कशीट में हम ट्रैफिक जाम की समस्या की बात करेंगे। ट्रैफिक जाम की समस्या किसी एक इलाके की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली की समस्या है। हर दिल्ली वासी जो वर्किंग है, जो ऑफिस में जाता है, हर रोज 1 घंटा ट्रैफिक लाइट के ऊपर या ट्रैफिक जाम में बिता देता है। हमारे दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन होता है उसका 18% जो पॉल्यूशन होता है वो ट्रैफिक जाम के कारण होता है। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या है हम सब दिल्ली वालों के लिए। तो इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो सकता है, ये सब हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 95 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 95 रहेगा। ये हमारी क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट को अगर आपने अलग से नोटबुक लगा रखी है कॉमन वर्कशीट की तो उसमें करने वाले हो, अदरवाइज आप सोशल साइंस की नोटबुक में इसको कर सकते हो, लिख सकते हो। आज की दिनांक रहेगी 6 फरवरी 2021। ट्रैफिक जाम या यातायात जाम है अब बड़े शहरों की समस्या बन चुका है। आमतौर पे जितने बड़े शहर हैं वहां पर ट्रैफिक जाम है वो आम बात हो चुकी है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। आपने देखा होगा जो बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो दिल्ली से बाहर के हैं, यूपी से हैं या बिहार से हैं या उत्तराखंड से, हरियाणा से हैं, तो वो जब दिल्ली में एंट्री करते हैं, बाहर से जब आते हैं तो शायद 5 घंटे का अगर उनका डिस्टेंस है दिल्ली तक का, दिल्ली के अंदर उनको ISBT तक पहुंचने में या उनके इलाके तक पहुंचने में उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। सड़कों पर जो व्हीकल है वो दौड़ते नहीं बल्कि रेंगते हैं। स्पेशली अगर मॉर्निंग टाइम पीक आवर्स की बात करें या फिर इवनिंग टाइम की बात करें तो ये सिर्फ ये नहीं कि टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि हम सब की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े सभी वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक स्थिति में बैठने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती है, जैसे कमर में दर्द है, एड़ियों और पैरों में दर्द है, चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस है वो बढ़ने लगता है। स्ट्रेस या चिड़चिड़ापन की बात करें, जो शोर होता है जो हम आसपास महसूस करते हैं उस वक्त, क्योंकि वो शोर है जिसको हम चाहते नहीं है, तो उससे इरिटेशन पैदा होती है। तो अनिद्रा की समस्या भी होती है, रात को नींद नहीं आती। तो चिड़चिड़ापन है वो इसी के कारण होता है, शोर प्रदूषण के कारण, जो ध्वनि प्रदूषण है उसके कारण। शोर और ट्रैफिक के बीच सफर करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों को भी, छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। आप सभी स्कूल जाते हो तो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, पता नहीं चलता, धीरे धीरे ये धीमा जहर है वो आपको बहुत बीमार कर रहा है। इसके कारण चिड़चिड़ापन है वो आम हो गया सभी लोगों में, जिसका असर काम पर भी होता है। हम काम ठीक से नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, घर में हम ठीक से पढ़ नहीं पाते, घर में आमतौर पे मनमुटाव होता है, थोड़ी सी बात के ऊपर हम चिल्ला करके बोलने लगते हैं। वो सभी इसी प्रदूषण या फिर ट्रैफिक जाम है, यातायात जाम है, इस समस्या के कारण है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपको कहीं वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जब हम जाम में अटक जाते हैं तो एक अलग सा गुस्सा आता है, जल्दी जाना है लेकिन ट्रैफिक जाम है, क्या करें। तो इससे नींद न आना या डिप्रेशन की समस्या वो भी उत्पन्न हो जाती है जब रूटीन का ही ये काम हो जाए, रूटीन का ये टास्क हो जाए कि ट्रैफिक जाम में हमें फंसना ही फंसना है, जो BP और शुगर की बीमारी को भी न्योता देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रैफिक जाम की समस्या कैसे दिल्ली वाले हैं उससे जूझ रहे हैं। यहाँ पे पहला टास्क दिया गया ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर जो स्पेस था उस पर मैंने 3 जो अपनी परेशानियां लिखी, आप और भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। पहली जो समस्या है, स्कूल या ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, अक्सर देरी हो जाती है। हम आधा घंटा पहले निकले तो भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि हम समय पे स्कूल जाएंगे या ऑफिस में कोई पहुंच जाएंगे आपके फैमिली वाले, क्योंकि ट्रैफिक जाम है भाई, कितना ही टाइम लग सकता है। दूसरा, ईंधन की खपत अधिक होती है। ट्रैफिक जाम में जब गाड़ियां फंस जाती है तो ईंधन की खपत है वो लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। ट्रैफिक जाम के कारण रेड लाइट्स पर जो गाड़ियां खड़ी रहती है उसके कारण लगभग 17 से 18% दिल्ली का प्रदूषण होता है। तो सोचिए कितना नुकसान है। चौथा, हम जो लिख सकते हैं कि परेशानियां किससे, धन की भी खपत होती है। जब अगर हमारा ईंधन की खपत हो रही है तो इसका मतलब है समय के साथ साथ धन की भी खपत हो रही है।
अब हम सेकंड टास्क की बात करेंगे। सेकंड जो टास्क दिया गया, सेकंड टास्क यहां पर दिया गया, आप लेफ्ट साइड में देखिए कि दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ऐसी कुछ अभियान है वो चलाएं। तो बड़ी सराहनीय कदम है, जिसके कारण काफ़ी हद तक प्रभाव भी पड़ा है। काफ़ी सारे लोग हैं, साउथ दिल्ली की बात करें, वेस्ट दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर इसका असर भी दिखाई देता है। हालांकि ईस्टर्न दिल्ली की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे प्रभाव यहाँ भी है लेकिन थोड़ा कम है। तो ऐसा ही अपनी तरफ से कोई एक अभियान है, उसके लिए सरकार को सुझाव देना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्लोगन लिखा है, कार पुलिंग सही है। जैसे एक ऐड आती है तो उसी तरीके से लिखा है कि कार पुलिंग सही है, कि हम जो एक एक अकेले गाड़ी लेके निकल जाते हैं उससे बेटर है कि हम चार अगर एक ही ऑफिस में जा रहे हैं तो एक साथ एक गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते। चार अगर एक गाड़ी में जा रहे हैं या एक की जगह चार गाड़ियां जा रही है और चारों एक गाड़ी में जाएंगे, 4 गुना पॉल्यूशन कम हो गया ना। तो कार पुलिंग सही है, ये अभियान भी चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर दिया गया कि ट्रैफिक जाम और उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए गए और इसमें अपने भी सुझाव हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कार पुलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। कार पुलिंग हमें करनी चाहिए, प्रदूषण भी कम होगा और शरीर को आराम भी मिलेगा। हर किसी को वहां पर ड्राइव नहीं करना है। दूसरा है नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग की जाए, इससे हम फिट रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो उपयोग है वो ज़्यादा सही है। मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं, डीटीसी की बसेस है उनका उपयोग कर सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच जरूर करना चाहिए। अगर हम बार बार उसी जाम में फंसे हुए, एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो शरीर में जो दर्द है वो पैदा हो जाता है। कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी थोड़ी कम होगी। तो हमें देखना चाहिए कि हम ट्रैफिक जाम में या गाड़ी रेगुलर ड्राइव करते हैं तो हम बैठते कैसे, वो भी ध्यान रखना है। 2 सुझाव हमने दे दिया है। गाड़ी में पानी रखना चाहिए ताकि हम उसे पीते रहें, इससे तनाव कम होता है। ओके, डिहाइड्रेटेड अगर रहते हैं तो तनाव कम रहेगा। अगर हम बार बार पानी पीते रहेंगे तो ये गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम में 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। हमें समय से पहले घर से निकलना चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम से अनावश्यक तनाव ना हो। अगर हम समय पे निकलते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हमें टेंशन सी हो जाती है, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना रूटीन बना लें कि हम समय से आधा घंटा या 40 मिनट पहले निकलेंगे। अगर पहले पहुंचे तो वेल एंड गुड, अगर ट्रैफिक जाम हुआ तो भी संभावना रहेगी हम टाइम पर पहुंच पाएंगे। तो ये हमारे कुछ सुझाव हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्लास 8 की सभी वीडियो है, सभी वर्कशीट है, वो 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। इसके साथ साथ आप अपने सुझाव देने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर लिंक दिया गया है जिससे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे, अपने मैसेजेस यानी कि अपने सुझाव है, अपने क्वेश्चंस है, अपने डाउट्स भी मुझसे ले पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।